हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे इस समय नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या होगा। मतलब कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे 6 के बच्चे हों या फिर 9th के बच्चे हों या फिर 11th के बच्चे हों, वो बच्चे हमारे साथ फ्री में ज्वाइन होकर के तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6 का ये टाइम टेबल है। 6 वाले बच्चे इस टाइम टेबल को नोट कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी करते रहेंगे। आपकी डेली क्लासेज 8 बजे होती है रात में, तो 8 बजे वाली क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास आप लोग के लिए फ्री है और यूट्यूब पर फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। मैथ की क्लास आप लोग को सोमवार और मंगलवार को देखने को मिलती है। हिंदी की क्लास आपको बुधवार और गुरुवार को देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो मेंटल एबिलिटी की क्लास है शुक्रवार और शनिवार को देखने को मिलता है। संडे आप लोग का स्पेशल क्लास होता है, जिसके बारे में आपको अनाउंसमेंट पहले से कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन होकर के फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा इस बार का रिजल्ट है, ठीक है। हमारे साथ बहुत से बच्चे श्रेष्ठा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किए हैं फ्री में, उनका रिजल्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सीएचएस का है, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे तो नवोदय क्लास 11th यानी कि आपके सीनियर्स का, ठीक है, प्रोफेशनली सेलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। मतलब उन लोग का रिजल्ट अभी जल्द आया है और उन लोग का सिलेक्शन हो गया। और इन लोग का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर के एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और कुछ बच्चों का फोटो यहाँ नहीं है तो उनको भी जाकर के एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर जो आप भी चाहते हैं कि आपका यहाँ पर फोटो लगा हो तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर जो आप लोग मेहनत करके अपना रिजल्ट अच्छा लाया तो आपका फ़ोटो ज़रूर से ज़रूर यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो नया सिलेबस आया है और पेपर पैटर्न आया है उसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न का मतलब कि आपके एग्जाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे और कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और सिलेबस का मतलब कि जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो देखिए सबसे पहले पेपर पैटर्न में आप लोग थोड़ा-सा समझ लीजिए कि क्या है। तो आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पहला होगा मेंटल एबिलिटी, ठीक है? उसके बाद में होगा आप लोग का अरिथमेटिक यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं गणित। उसके बाद में होगा एक लैंग्वेज, ठीक है? मैथ में कितने 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 25 नंबर आपको मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन आएगा और ये 50 नंबर का रहेगा। बाकी लैंग्वेज जो है ये कितना 20 क्वेश्चन आएगा और 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो देखे गए हैं टाइम, ठीक है, इसको आप लोग मत वो करिएगा कि हाँ, हम 60 ही मिनट में मेंटलिटी करेंगे, कम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन से 2 घंटे में आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टाइम, ठीक है? मतलब आपका पेपर कब से कब होगा, तो आपका पेपर साढ़े 11 बजे से लेकर के 1 बज कर के 30 मिनट तक होगा, ठीक है? तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं और लिखना चाहें तो कहीं लिख भी सकते हैं, ठीक है? पेपर आपका कितने 3 तरह के सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, ठीक है? मेंटालिटी, अरिथमेटिक यानी कि गणित और क्या होगा, एक लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में आप लोग जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे चूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोग हिंदी ही चूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? जिनको हिंदी आती है, बाकी जिन बच्चों को हिंदी थोड़ा भी नहीं आता, वो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा क्या होगा, ओएमआर शीट पर होगा। तो घबराने की बात नहीं है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, क्या होता है ये ओएमआर शीट, ठीक है? इसके बारे में हम एकदम अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्म करेंगे। पहले आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है? बाकी नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे तो आपको यहाँ बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन जो होगा 1.25 नंबर का होगा, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है प्यारे बच्चों? जैसे देखिए बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, अगर जो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है? तो उन पर नंबर काट लिया जाता है। लेकिन से आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो आपने सही क्वेश्चन किया तो उसके लिए 1.25 नंबर मिल जाएगा। अगर जो गलत करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन बड़े-बड़े एग्ज़ामों में क्या होता है, उसमें नंबर काटा जाता है कि आपने गलत कैसे किया, ठीक है? तो ये सारे पेपर पैटर्न हो गए। अब इसके बाद में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में क्या है, कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंटल एबिलिटी से, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का मेंटल एबिलिटी। एक बार देख लीजिए क्या आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं मेंटल एबिलिटी में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए यार बच्चों, मेंटल एबिलिटी जो है आप लोग का 10 चैप्टर, ठीक है? इसमें कितने 10 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है? और 10 चैप्टर में प्रत्येक चैप्टर मतलब एक चैप्टर से कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कितने 4 चैप्टर 4 क्वेश्चन, ठीक है? अब
ये क्वेश्चन कौन-कौन से चैप्टर से पूछे जाएँगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला सेशन जो दिया गया है ये मेंटालिटी जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं मैट भी कहते हैं, ठीक है? पहले चैप्टर का नाम क्या है? ऑड मैन आउट, ठीक है? ऑड मैन आउट यानी कि कौन-सी आकृति अलग है, कौन-सी आकृति भिन्न है, यही इसमें चूज़ करना होता है, ठीक है? मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है अपने लाइव सेशन में, तो आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। बाकी दूसरा चैप्टर भी खत्म होने वाला है, तो 8 बजे जॉइन होकर के आप लोग तैयारी करते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है? 8:00 पीएम पर आपकी क्लास चलाई जाती है, ओके? बाकी जो ऑड मैन आउट है इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएँगे यहाँ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताया गया है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 4 क्वेश्चन ठीक है? मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है? अब इन चारों में से सबसे अलग कौन-सा है, ठीक है? वही आपको बताना होगा। तो सबसे अलग कौन-सा हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन सबसे अलग है। अगर जो बात की जाए क्यों? तो यहाँ देखेंगे बीच में इसमें कट लगा है, ठीक है? बाहर वाली लाइन में, बाकी सब में देखेंगे अंदर की तरफ लगाया गया है, ठीक है? तो इस तरह से आपको अलग निकालना होगा कितने 4 क्वेश्चन इस तरह से आएँगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका क्या होगा? फिगर मैचिंग मतलब आकृतियों को मिलाना होगा, ठीक है? बहुत ही आसान सा चैप्टर ये भी होता है, ठीक है? मतलब ढूँढना होता है कि कौन-सी आकृति इसके जैसा बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए ये आकृति दी गई है, क्वेश्चन ये है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, उसके बाद में यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन-सा सही है, बिल्कुल इसी के जैसा जो मैच कर रहा हो। तो कहेंगे आप लोग तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया बिल्कुल इसी के जैसा मैच कर रहा है, ठीक है? तो इस चैप्टर से भी कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 4 क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन 1.25 नंबर के लिए, ठीक है? क्लियर है? बाकी इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर होगा क्या होगा पैटर्न कंप्लीशन ठीक है? इसमें क्या होता है जो आकृति दी गई होती है उसको पूरा करना होता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन फिगर है। ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है? और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं चारों। ठीक है? क्या दिए गए हैं? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें करना क्या होता है जो ये दिख रही है एक आकृति इसमें क्या पूरा व्हाइट दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन-सी आकृति ला कर के रख दें कि ये आकृति पूरी एकदम इसी तरह से बन जाए, ठीक है? एकदम पूरा तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो हम लोग इस चैप्टर में इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए एक-एक चैप्टर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो अगर जो आप लोग सारे क्वेश्चन करते जाएँगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन-सा सही होगा किस ऑप्शन का, ठीक है? हालाँकि इसका कौन-सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गोला कंप्लीट करना तो ये आधा पार्ट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है? बाकी ये वाला जो दिया गया है सिंबल जस्ट इसका मिरर बना देंगे यहाँ पर तो कौन-सा पहला ऑप्शन मिल जाएगा हम लोग को। बहुत ही आसान वे में मैं बताऊँगा, परेशान मत होइए ये सब। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है? वो कौन-सा होगा चौथा, उसमें क्या होगा? फिगर सीरीज कंप्लीशन मतलब इसमें क्या होगा आकृतियों को मतलब अगली आकृति कौन-सी आएगी आपको ये बताना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? एक क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है? और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें करना क्या होगा जैसे पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है। अब चौथे वाले में कौन-सी आकृति लाकर रखेंगे इन चारों में से कि हम लोग का सही-सही एकदम आंसर मिल जाए, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग इसमें सीखेंगे इस वाले चैप्टर में जो आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन है, ठीक है? तो इसका कौन-सा सही हो जाएगा? देखिए पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, अगली बार क्या होना चाहिए 4 लाइन सब में दिख रहा है। इसमें 1 क्रॉस उसके बाद में 1 क्रॉस 1 गोला, उसके बाद में 2 क्रॉस आ गया, ठीक है? अगली बार क्या होना चाहिए 2 गोला होना चाहिए, ठीक है? और किस तरह से होना चाहिए क्रॉस में इस तरह से चलना चाहिए, तो कौन-सा इसका सी वाला ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक है? बाकी इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका एनालॉजी यानी कि इसे क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं सादृश्यता मतलब कि एक आकृति दूसरे तरह से इस तरह से मिल रही है, तो दूसरा वाला पहले से किस तरह से मिलेगा मतलब चौथे से किस तरह से मिलेगा। जैसे ये आकृति ठीक है, इसके जैसा मैच कर रही है, बस दिक्कत क्या है इसको उल्टा बना दिया गया है, ठीक है? इसी तरह से ये वाली आकृति इससे मैच करेगी लेकिन क्या करेंगे इसको उल्टा बना देंगे। तो कौन-सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसान-आसान चैप्टर आपके एग्ज़ाम में हैं, ठीक है? बाकी इसके बाद में जो नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6 इसमें चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन इसमें पढ़ना आपको है ट्रायंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना एंड सर्कल पढ़ना है। इसमें होता क्या है, जो ज्यामितीय आकृति होती है उसको क्या करना होता है, पूरा करना होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर दिया गया है एक आकृति, ठीक है? ये क्वेश्चन वाला है और यहाँ पर ऑप्शन है। अब कौन-सी आकृति यहाँ पर ला कर के जोड़ें कि ये आकृति एकदम अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, ठीक है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, ठीक है? बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है। उसके बाद में सबसे आसान चैप्टर आप लोग का आ जाएगा मिरर, ठीक है? मिरर इमेज। इसमें क्या होता है कि कुछ आकृतियाँ जो होती हैं, ठीक है? हम लोग रखते हैं, ठीक है? उसको अगर जो दर्पण में देखें तो कैसे दिखेगा, ठीक है? जैसे होता नहीं, ए को दर्पण में देखें किस तरह से दिखेगा, बी को दर्पण में देखें किस तरह से होगा, ठीक है? तो जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उनके लिए तो आसान है ही, लेकिन से जो बच्चे पहले से नहीं पढ़े हैं उनके लिए आसान बनाना मेरा काम है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा, हम एकदम अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर भी पढ़ाएँगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? अब इसको आपको मिरर में देखने के बाद में बताना है कौन-सा किस तरह से दिखेगा, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, एबीसीडी आपको याद करना होगा, एबीसीडी आप लोग एलकेजी से ही पढ़ते आ रहे हैं, याद भी होगा। बस वही आपको याद है तो आप लोग क्वेश्चन आराम से कर जाएँगे इस चैप्टर का भी। इसके बाद में आप लोग का 8वाँ जो चैप्टर होगा
पंचेड होल पैटर्न यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इसे भी कहते हैं हम लोग, यानी कि कागज को जो दिया जाता है उसको मोड़ना होता है और काटना होता है, ठीक है। उसके बाद में खोलते हैं तो कौन सी आकृति दिखेगी, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखना है, लिखा गया है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने एक बार में ही समझा दिया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सबसे पहले एक कागज का टुकड़ा था स्क्वायर शेप में, इसको मोड़ दिया गया, ठीक है। कहाँ से, बीच से मोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, ए रेक्टेंगल फॉर्म में। फिर से इसको मोड़ा गया तो इतना पार्ट आया। अब बीच में देखिए यहाँ से एक कट लगाया गया इस तरह से करके, ठीक है, और बीच में एक कट लगाया गया। अब पूछा जा रहा है इसको खोलेंगे, हम लोग खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो खोलेंगे किस तरह से दिख जाएगा, जैसा भी दिखेगा क्या करेंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका कौन सा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया भी क्या है कि ए ऑप्शन सही होगा। हालांकि आप लोग खोलेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट मिरर मान करके हम लोग खोलते हैं। जैसे क्या होता है, दर्पण अगर जो यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक है, और यहाँ मान लेंगे लाइन के सापेक्ष दर्पण है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो ये खुलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और पॉइंट जो दिया गया यहाँ कोने पर, इस कोने पर आ जाएगा। इस तरह से खोलते जाएंगे तो कौन सा पहला ऑप्शन हम लोग को सही मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा क्या होगा, स्पेयर विजुअलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होगा, जो आकृतियां दी होंगी उनको क्या करना होगा, एक साथ में करके लिखना होता है, ठीक है। मतलब ऐड करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पर एक आकृति, दो और तीन, इन तीनों को मिला करके कौन सी आकृति का निर्माण कर सकते हैं हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद में जो आपका लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, यानी कि 10वां चैप्टर इम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति, ठीक होता नहीं है कि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, घर में छिप जाते हैं तो मम्मी ढूंढती है। इस तरह से क्या होगा, इस चैप्टर में कुछ आकृतियां छिपी रहेंगी, उनको आपको इसमें ढूंढना होगा। एक घर नहीं, यहाँ पर चार चार घर होंगे, इन चारों घर में क्या करना होगा, इसको ढूंढना होगा, ठीक है। तो जिसमें भी दिखेगा ये वाली आकृति क्या हो जाएगा, वही सही है, आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है ये वाला, यहाँ देखिए ये वाली लाइन सीधी आ गई, जो सीधी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। यल बनाया गया है, यल बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। और बीच वाली लाइन जो दिख रही है इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले चैप्टर मेंटेलिटी के यानी कि एम्बेडेड फिगर में करने वाले हैं, छिपी आकृति। इसके बाद में हम लोग का स्टार्ट होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब मैथ। अब मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैथ में टोटल आपको पढ़ने हैं 10 चैप्टर, ठीक है। टोटल 10 नहीं 12 चैप्टर हैं, ठीक है। मेंटेलिटी में कितने, 10 चैप्टर, और मैथ में कितने आपके 12 चैप्टर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं चलिए हम लोग इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जूम कर देंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन से 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको छोटा करके ही दिखा रहा हूँ। मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में आप लोग 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं, नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। इन पर कौन कौन से हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि आप लोग को बताना होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपको बताया जाता है कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि सफिक्स एंड परफिक्स, ठीक है। उसके बाद में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सारी चीजें जो आप लोग पढ़ते हैं ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, यानी कि नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम। इसके बाद में आएगा आप लोग का दूसरा चैप्टर, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। मतलब जो आपके होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं उन पर आप लोग चार जो, ठीक है, गुण होते हैं, ठीक है, उनके चार प्रॉपर्टी जो होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन भी होगा और शायद शायद इसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा, तो उसको भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में जो तीसरा चैप्टर होगा फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। मतलब क्या होता है कि जैसे फैक्टर करते नहीं है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला शायद पोर्शन इसी में पढ़ने का होगा, ठीक है। जैसे लिखा होता है कितना 12, अब 12 का कहेगा कि आप लोग फैक्टर करिए, ठीक है, या फिर कहेगा 12 का मल्टीपल कौन होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद में आप लोग का एक चौथा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, ठीक है। मतलब जो डेसिमल नंबर होते हैं यानी कि दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, उस पे हम लोग कौन कौन सा फंडामेंटल यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डेसिमल जानते हैं आप लोग ना क्या होती है, दशमलव वाली संख्या, जैसे लिखा गया 0.5, ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर चैप्टर जो स्टार्ट होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका फ्रैक्शन नंबर होगा उसको क्या करना होगा डेसिमल में चेंज करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जन जो होता है, ठीक है, डेसिमल से कैसे हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे या फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएंगे, ठीक है, जो कुछ भी होगा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर, ठीक है, लास्ट चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ का, मास का, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। जैसे आप लोग क्या करते हैं मापते नहीं है, दूर ही जाना हो, ठीक है, जैसे घर से स्कूल जा रहे हैं तो घर से स्कूल कितना दूर है, आप लोग कहेंगे 5 किलोमीटर, तो दूरी नापने के लिए क्या आपने किलोमीटर का यूज किया, ठीक है। इस तरह से मीटर, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान मापने के लिए क्या होता है आप लोग का जो होता है
किलोग्राम, ठीक है, कैपेसिटी मापने के लिए जैसे आपकी क्षमता कितनी है, इतना न्यूटन, ठीक है, इतना फोर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। टाइम क्या होता है, ठीक है, टाइम के बारे में और मनी, ठीक है, मनी जो होता नहीं है, आप लोग को रुपए पैसे दिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे 6वें चैप्टर में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आप लोग का 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा सिम्प्लीफिकेशन, ठीक है, सिम्प्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया लाइन ब्रैकेट, उसके बाद में क्या होगा स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इन सबको हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे 7वें चैप्टर में, ठीक है। कहीं-कहीं पर पहले चैप्टर में भी मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। इसके बाद में 8वां जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल नंबर्स, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब इसमें जो फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे और सेपरेट करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल भी है शायद, हाँ, फ्रैक्शन एंड मल्टीपल भी है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद में आप लोग का 9वां चैप्टर जो स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ जो हानि होते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है, जो आप लोग का परसेंटेज वाला होगा कैलकुलेशन, ठीक है, वो नहीं होगा इस चैप्टर में, विथआउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है, परसेंटेज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसके बाद में 10वां जो चैप्टर स्टार्ट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन से जो चैप्टर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आएँगे, तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, ये कहना, ठीक है, बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसमें सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे और सेम सेम पूछे जाएँगे, तो वहाँ पर आप लोग को बताना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये बेकार होगा, ठीक है। बाकी इसमें मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर जो है एंड एरिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे आपके पॉलीगॉन हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों, ट्रायंगल भी हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग बताते हैं ना स्क्वायर का आप लोग का एरिया क्या होता है, या फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे 10वें चैप्टर में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद में 11 नंबर जो चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन, मतलब जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, उनका, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब उनका यूज़ क्या है, ठीक है, और उनका डेफिनेशन वगैरह क्या है, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद में जो आपका 12 चैप्टर होगा, डाटा एनालिसिस, ठीक है, जिसमें आप लोग पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद में ग्राफ चार्ट बनाते हैं, लाइन चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे 12वें यानी कि लास्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये हैं 12 चैप्टर मैथ के, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट सबसे चैप्टर अगर जो बात की जाए तो पहला चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर, ठीक है, पिछले कई सालों से इससे कितने 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पहले वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे, ठीक है। बाकी और बात की जाए तो इसमें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन-सा हो सकता है, सिम्प्लीफिकेशन से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद में डेसिमल से भी मतलब हर एक चैप्टर से आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आता है, पैरामीटर से, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान देंगे तो पहले ही चैप्टर पर देंगे, क्योंकि पहला चैप्टर आसान भी है और क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हैं मैथ के 12 चैप्टर, जो आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है। क्लासेज आपकी जब भी चलेंगी तो आप लोग उसको जॉइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, ठीक है, तुरंत करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग खुद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप लोग पूछ भी सकते हैं। बाकी इसके बाद में आप लोग का स्टार्ट होगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को आप लोग, ठीक है, हिंदी है या इंग्लिश है, इसको आपको सुग्रीव सर पढ़ाएँगे, तो वही आपको बताएँगे कि लैंग्वेज में आपको कौन-कौन से, ठीक है, चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे चैप्टर तो शायद वही आप लोग का सिनोनिम, एंटोनिम्स होगा, ठीक है, उसके बाद में उनसे रिलेटेड कुछ और टॉपिक होंगे, और आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं केवल पैसेज यानी कि गद्यांश ही पूछे जाते हैं। गद्यांश में कभी क्या क्या होता है कि कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसका पूछ लेगा अपोजिट क्या होगा, उसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द उसका क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, उसका विलोम शब्द क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुग्रीव सर बता देंगे। आपको यहाँ पर कोई चीज़ बताने ठीक है, मैं नहीं वाला हूँ, ठीक है, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले साल। और ये सिलेबस अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूँगा, वहाँ से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, सिलेबस से रिलेटेड जो भी कुछ मैंने बताया है, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ जॉइन होकर के तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जॉइन होकर के तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लासेज स्टार्ट कर दिया है, लगभग एक चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है, और बहुत से बच्चे हमारे साथ तैयारी कर भी रहे हैं, और बहुत से अच्छे बच्चे तैयारी करके अपना एग्जाम पास भी कर चुके हैं, ठीक है, जो पिछले वर्ष के थे, ठीक है। बाकी ये है टाइम टेबल आपकी डेली क्लासेज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितने 8 बजे चलेगी।
8:00 पीएम पर, ठीक है? और बताया मैंने कि किस दिन कौन-सी क्लास चलेगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय-बाय प्यारे बच्चों।